तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जो कनेक्टेड है एनाबेला और कॉन्जरिंग सीरीज से, बट इसके बारे में ना किसी को पता नहीं है। इस मूवी का नाम है द कर्स ऑफ ला लोरोना। एंड अगर तुमने कॉन्जरिंग और एनाबेला की सीरीज देखी है तो ये मूवी जरूर देखना। एंड कसम से भाई, इसका कर्स और ये बहुत खतरनाक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि 1673 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ एक फैमिली थी, एक पति, एक पत्नी और उनके दो बच्चे। जो पत्नी थी उसके गले में एक लॉकेट भी दिखाया जाता है। उसके बाद एक सीन शिफ्ट होता है और उनमें से एक बच्चा दिखाया जाता है जो खेत में घूम रहा था और अपनी माँ और भाई को ढूंढ रहा था। कहीं वो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है एक जंगल में, जहाँ उसकी माँ उसे दिखती है और वो उसके भाई को पानी में डुबाकर मार रही थी। तभी ये देखकर वो घबरा जाता है और वहां से भागता है, लेकिन उसकी माँ उसे भी पकड़ लेती है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है 1973 के लॉस एंजलिस में। यहाँ में एक और परिवार दिखाया जाता है, जहाँ एक एना नाम की औरत होती है और उसके दो बच्चे होते हैं, एक लड़का क्रिस और एक लड़की सैमंथा। और हाँ, जो एना का पति था वो एक पुलिस ऑफिसर था जो शहीद हो गया था। अब हमें दिखाया जाता है कि एना ऑफिस जाती है अपने, और एक्चुअली में इसके ऑफिस जो था वो चाइल्ड अब्यूज डिपार्टमेंट था, जिसमें वो घर घर जाकर देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सही से देखभाल कर रहे हैं कि नहीं और बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। अब ऐसा ही एना का एक केस था पैट्रिशिया नाम की औरत का, एंड इस केस के ऊपर वो काफी सालों से काम कर रही थी। पैट्रिशिया जो थी उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब था, तो इसीलिए उसे उसका केस मिला था ताकि वो देख सके कि उसके बच्चे सही सलामत हैं कि नहीं। बट आज हम देखते हैं कि उसका बॉस किसी और को वो केस दे रहा था। तभी इसके खिलाफ एना कहती है कि वो इतने सालों से इस केस को संभाल रही है, वो ऐसे ही किसी को ये केस नहीं दे सकते। ऊपर से वो अच्छे से जानती भी है पैट्रिशिया को और वो उसे समझती भी है। अब उसका बॉस इसलिए उसके पास वो केस रहने देता है, एंड वो पैट्रिशिया के घर जाने वाली थी तो उसका बॉस कहता है अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को भी ले जाना एज अ गार्ड। अब इसके बाद जब वो पैट्रिशिया के घर पहुंचती है तो वहां वो ऑफिसर को देखकर सरप्राइज थी और गेट नहीं खोल रही थी, लेकिन फिर एना उसे कहती है कि टेंशन मत लो, मैं अकेले अंदर आऊंगी, ये तो बाहर ही रहेगा। अब वो अंदर आ जाती है तो वहां उसे एक रूम दिखता है जिसके डोर पर बहुत सारी आइस की पेंटिंग बनी रखी थी। वो उसके पास जाती है उसे खोलने, लेकिन तभी पैट्रिशिया उसे वो दरवाजा खोलते देख पगला जाती है एंड फिर वो उस पर अटैक कर देती है। तभी वो ऑफिसर आकर उसे पकड़ लेता है एंड ऐसे होते ही जो उस डोर की चाबी थी वो एना के पास ही आ जाती है। अब पैट्रिशिया चिल्लाई जा रही थी वो गेट मत खोलना मत खोलना, लेकिन एना वो दरवाजा खोल देती है एंड हम देखते हैं कि उसके अंदर पैट्रिशिया के दोनों बच्चे थे। अब इसके बाद वो दोनों बच्चे ही एना से कहते हैं कि वो दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी, और उसे ऐसा लग रहा था शायद डर के मारे वो ऐसा कह रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों बच्चों को वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भिजवा देती है। तो वहां एना एक और चीज नोटिस करती है कि उस बच्चे के हाथ में जलने के निशान भी थे। अब इसके बाद हम देखते हैं फिर उसी रात एक आत्मा आती है उन बच्चों को मारने पूरी तरह। अब इसके बाद जब एना को पता चलता है उन बच्चों की मौत का तो वो जल्दी से वहां पहुंचती है। वहां पुलिस वाले खड़े हुए थे, तभी वहां पैट्रिशिया आती है और वो एना पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मारे गए, बस एक दिन और मुझे उन्हें बचा कर रखना था, और वो चली जाती है। अब एना उससे पूछती है क्या कह रही हो, कौन चली जाती, तुम किससे इन्हें बचा रही थी। वो फिर बोलती है ला लोरोना। हम देखते हैं कि एना के बच्चे भी उसके साथ गाड़ी में ही थे। तभी जो क्रिस था वो जागकर उठकर बाहर आ जाता है उन बॉडीज को देखने। तभी उसे वहां से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो पीछे देखता है तो वहाँ ला लोरोना खड़ी थी जो उसे बुला रही थी। एंड तभी वो एकदम से फिर वो उसके पास आ जाती है एंड उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसके हाथ में दर्द होने लगता है और उसका हाथ जल जाता है। फिर वो उसके हाथ को छुड़ाकर जैसे तैसे दोबारा आकर गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन फिर से उसे वहां पर भी ला लोरोना दिख रही थी जिसे देखकर उसकी फट रही थी। इसका मतलब अब वो भी उसके कर्ज के चंगुल में आ गया था। अब उसके बाद तभी वहां आ जाती है एना एंड उसके बाद फिर वो उन्हें घर ले जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एना सुबह सुबह जाती है चर्च, जहाँ खड़ा होता है एक फादर राफेल ओलिवेरा जो झाड़ फूक कर रहा था किसी का। देन वहाँ एक और फादर आता है बुजुर्ग सा। अब एना उससे ला लोरोना के बारे में पूछती है एंड फिर वो उसे सब कुछ बताता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं जो एना की बेटी थी सैमंथा वो अपने घर में ही खेल रही थी एंड वो एकदम से अपनी छतरी को बंद करती है और उसके सामने ला लोरोना आ जाती है एंड उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ पर भी जलने का निशान बना देती है। अब उसके बाद एना जब घर आती है तो सैमंथा उसके हाथ पर जलने के निशान को देखकर उसे पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं एना के घर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो एक्चुअली में उसके पति का ही फ्रेंड था एंड उसका नाम था कूपर। अब वो बताता है कि हम सबको यही शक है कि पैट्रिशिया ने ही अपने बच्चों को मारा है, क्योंकि उसकी दिमाग की हालत वैसे भी सही नहीं थी और उसने अपने बच्चों को लॉक भी कर रखा था जब तुम वहां पर गई। लेकिन एना उसे बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसे अच्छे से एग्जामिन करा, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और जिस वक्त उसके बच्चों की मौत हुई उस वक्त वो चर्च में थी, यहाँ तक कि चर्च वालों ने गवाही भी दी है
अब उस कूपर उसे उस केस से रिलेटेड सारी फाइलें दे जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वो फादर था राफेल, वो पैट्रिशिया के घर पहुंच गया था एंड वो वहां पर ला लोरेना से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। अब इधर हम देखते हैं कि एना केसेस की फाइल्स देख रही थी एंड तभी उसे आवाज आती है। वो नीचे जाकर देखती है तो क्रिस जो था वो नींद में अपने आप चलने लगता है और तभी सामने से उनका मेन डोर खुल जाता है। ये देखकर वो घबरा जाती है। उसके बाद वो दरवाजे को बंद करती है, क्रिस को दोबारा उसके कमरे में लिटा देती है एंड फिर जब वो अपने कमरे में आती है तो वहाँ उसके केस की सारी फाइलें जमीन पर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उठाकर फेंक दी। अब उसे ऐसा लगता है कि शायद उनके घर में और कोई भी है एंड तभी वो पीछे देखती है तो सामने उसे सैमंथा का कमरा था एंड तभी उसके कमरे के मिरर में उसे ला लोरेना दिखती है एंड अब वो जाती उसे बचाने, तभी उसका कमरे का डोर बंद हो जाता है एंड फिर तभी उसके कमरे में भी ला लोरेना आ जाती है एंड फिर वो बैट उठा लेती है उसे मारने के लिए। तभी उसका दरवाजा खुलता है और वहां से उसके बच्चे आते हैं और ला लोरेना गायब हो जाती है। अब उसके बाद वो अपने बच्चों को वही अपने कमरे में सुला देती है एंड खुद रात भर जग कर उनकी रखवाली करती है। अब उसके बाद उसे समझ आ गया था कि ला लोरेना असल में है एंड इसलिए अब वो जाती है पैट्रिशिया से मिलने, लेकिन पैट्रिशिया उस पर चिल्ला रही थी क्योंकि उसके बच्चे उसी वजह से मारे गए। तभी वो नोटिस करती है पैट्रिशिया के हाथ में भी वैसे ही जलने के निशान थे। अब पैट्रिशिया उससे कहती है ये निशान भी मुझे ला लोरेना ने ही दिया था और पता है मैंने उससे एक डील की है, वो तुम्हारे बच्चों को ले जाएगी और उसके बदले वो मेरे बच्चों को वापस कर जाएगी। अब उन्हें बचा सको तो बचा लो। अब इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं घर पर जो क्रिश था उसे ला लोरेना आकर बुरी तरह डरा देती है एंड फिर उस पर अटैक करके उसे सीढ़ियों से गिरा देती है। देन उसके बाद फिर वहां आ जाती है एना और उसे उठाकर फिर वो डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ डॉक्टर उसको एग्जामिन कर रहा था, तभी वो नोटिस करता है तो उन्हें क्रिस के हाथों में जलने के निशान दिखते हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं इनकी माँ इन्हें अब्यूज वगैरह तो नहीं कर रही और फिर वो कॉल कर देते हैं चाइल्ड अब्यूज डिपार्टमेंट को एंड रात में फिर कूपर और उसके ऑफिस से ही एक बंदी आती है बच्चों से सवाल जवाब करने के लिए कि उनकी माँ उनके साथ कुछ अब्यूज तो नहीं कर रही। तभी वो भी नोटिस करती है उनके हाथों में जलने के निशान। अब उन्हें शक तो हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बच्चे कुछ बोलते नहीं है और उन पर कुछ प्रूफ नहीं था, इसलिए वो उसे कुछ कर नहीं पाते। अब उनके जाने के बाद एना क्रिस से ला लोरेना के बारे में पूछती है एंड फिर वो उसे बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो समानता थी वो नहा रही थी, लेकिन तभी पीछे से ला लोरेना के हाथ आते हैं एंड उसे वो बाथटब में डुबाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एना पहुंच जाती है एंड वो समानता को बचा लेती है। लेकिन जैसे ही वो पलटती है तो ला लोरेना उसे भी डरा देती है एंड उसके हाथ को भी जला देती है। इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को लेकर जैसे तैसे वहाँ से घर से निकलती है और चर्च चली जाती है एंड वही बुजुर्ग फादर से मिलती है। फादर उसे स्टोरी बताते हैं एनाबेल की कि जब वो एनाबेल की डॉल को लेकर आ रहे थे तब एनाबेल ने भी उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी और वो जानते हैं कि ये आत्मा वगैरह रियल होती है एंड कितनी ज्यादा खतरनाक भी होती है। और तुम्हें याद होगा कि एक्चुअली में जो ये सीन की बात फादर फेरिस कर रहे हैं वो एनाबेला की फर्स्ट मूवी का सीन है जब वो एनाबेला की डॉल को उठाकर चर्च ले जा रहे थे। और ये कनेक्टेड ऐसे है क्योंकि जो ये फादर फेरिस का जो कैरेक्टर था वो एनाबेला 1 में भी था और इधर द कर्स ऑफ ला लोरेना में भी है। एंड इसके बाद फादर उसे कहते हैं कि तुम राफेल के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। अब वो उसके पास जाती है तो पहले तो वो इंटरेस्टेड नहीं था इसकी मदद करने के लिए, लेकिन फिर वो उसके मासूम बच्चों को देखता है एंड फिर वो अपना इरादा बदल देता है। अब वो अपने साथ रिचुअल की सारी चीजें इकट्ठी करता है और उनके घर पहुंचता है एंड फिर वो वहां पर अंडे लेकर ये पता करने की कोशिश करता है कि हाँ इनके घर में सच में कोई बुरी आत्मा है या नहीं। एंड फिर वो अपने मंत्र वगैरह पढ़ता है और फिर उन अंडों को तोड़ता है एंड उनमें से कुछ काला पदार्थ निकलता है और वो समझ जाता है कि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है। अब राफेल अपने साथ कुछ ताबीज वगैरह भी लेकर आया था जो वो उनके घर के चारों ओर लटका देता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसके बाद वहाँ क्रिस को एक क्रॉस दिखता है, फिर राफेल उसे बताता है कि ये जो क्रॉस है ये एक फायर ट्री से बना है एंड जब ला लोरेना ने अपने बच्चों को मारा था तो वहाँ खड़े हुए इस फायर ट्री ने ही उसे ऐसा करते हुए देखा था एंड इसीलिए उसके बच्चों की मौत का सिर्फ ये फायर ट्री ही एक गवाह था और इसीलिए उसकी मौत सिर्फ इस फायर ट्री के बने हुए क्रॉस से ही हो सकती है। अब इसके बाद उसके पास एक झाड़ फूक करने वाला अपना पाउडर होता है जिसे वो पानी में मिलाकर एक सोल्यूशन बना देता है। अब इसके बाद वो एना के साथ उनके बच्चों को बैठा देता है और उन्हें काफी सारी कैंडल से घेर देता है। तभी वहाँ रात होती है और वहाँ आती है ला लोरेना एंड पहले तो हवा आती है जिससे सारी कैंडल्स बुझ जाती है एंड उसके बाद ला लोरेना आती है एंड क्रिस को खींचकर अपने साथ ले जा रही थी। तभी राफेल उसके ऊपर वही सोल्यूशन मार देता है जिससे उसकी आंखें जल जाती हैं। अब उसके बाद जो राफेल था वो फायर ट्रीज के जो बीज थे उसके पास उन्हें वो दरवाजों की चौखट पर डाल देता है एंड इसकी मदद से अब जो ला लोरेना थी वो
उसे पार नहीं कर पा रही थी। अब उसके बाद फिर वो गुस्से में आ जाती है एंड फिर वो पीछे के दरवाजे को हवा से खोलने की कोशिश करती है, जिसे वो सब जाकर जैसे तैसे बंद कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये उसकी चाल थी। उसने आगे समंथा की डॉल को दरवाजे पर फेंक दिया था एक बेट बनाने के लिए एंड फिर समंथा अपनी डॉल को बाहर देखकर उसे अंदर खींच लेती है और उससे वो बीच की लाइन जो थी वो टूट जाती है। एंड देन उसके बाद जब तक वहां एना पहुंचती उससे पहले ही लालोना आकर समंथा को पकड़कर अपने साथ ले जाती है वहां। इसके बाद वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो उसे स्विमिंग पूल के अंदर डुबा कर मारने की कोशिश कर रही है। अब एना जल्दी से जाकर कूद जाती है समंथा को बचाने के लिए, लेकिन तभी वहां लालोना उस पर आकर हमला करती है। अब ऊपर से राफेल अपना झाड़ फूक स्विमिंग पूल के पानी में कर देता है, जिससे लालोना को वहां से बाहर निकलना पड़ता है एंड वो समंथा और एना को बचा लेता है। अब तभी इस भसड़ में जो एना थी उसे लालोना के गले से उसका लॉकेट मिल जाता है। अब इधर हम देखते हैं जब वो घर के अंदर आते हैं तो लालोना के बुलाने पर समंथा बार बार घर के बाहर जाने लगती है। राफेल उसे बताता है कि उसने इस पर अब पूरा काबू कर लिया एंड अब उसके बुलाने पर ये जाएगी, इसलिए वो फिर उन बच्चों को बचाने के लिए उन्हें कबर्ड में लॉक कर देते हैं, जैसे शुरुआत में पैट्रिशिया ने उन्हें लॉक करा था। अब इसके बाद हम लालोना को देखते हैं जो कि घर के बाहर खड़ी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि एक शख्स आता है उन बीचों को क्रॉस करते हुए और वो और कोई नहीं पैट्रिशिया ही थी एंड फिर वो आकर उसके बच्चों को वहाँ कबर्ड से बाहर निकाल देती है और वो सोच रही थी अगर वो लालोना को इसके बच्चे दे देगी तो उसके बच्चे वापस आ जाएंगे। अब राफेल उसे समझाता है और उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन उसके पास गन थी जिससे वो उसे शूट कर देती है एंड फिर उसके बाद वो दरवाजे से उन बीजों को हटा देती है और अब लालोना उनके घर में एंटर करती है एंड सबसे पहले वो एना को पकड़कर उसके बेसमेंट में डालकर उसे कैद कर देती है और फिर उसके बाद वो घर के सारे दरवाजे भी बंद कर देती है ताकि बच्चे कहीं भाग ना सके। अब क्रिस को लालोना को वो लॉकेट मिल जाता है जो एना से गिर गया था, वो उसे उठाकर समंथा को लेकर ऊपर चला जाता है अटैक में। अब लालोना वहां आ जाती है उन्हें मारने, लेकिन क्रिस के हाथ में उसका लॉकेट देखकर लालोना फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है एंड फिर उसे अपने बच्चों की भी याद आती है। फिर वो क्रिस को भी अपने बच्चों की तरह सहलाती है। इधर जो पैट्रिशिया थी उसका दिल भी बदल जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वो कितना गलत कर रही है एंड इसीलिए फिर वो एना को बेसमेंट से निकालती है। यहाँ ऊपर हम देखते हैं कि लालोना अपने बच्चों को याद करते हुए रो रही थी एंड तभी पीछे से मिरर का जो कपड़ा था वो हट जाता है और उस मिरर में लालोना को अपना असली रूप दिखता है एंड फिर उसे देखकर वो एकदम से होश में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि जख्मी राफेल वहां आ जाता है उन बच्चों को बचाने, लेकिन लालोना उसे उठाकर फेंक देती है। तभी क्रिस और समंथा भागते हुए वापस आ जाते हैं एना के पास एंड अब लालोना उनके पास आ रही थी उन्हें मारने के लिए। तभी राफेल उस फायर क्रॉस को एना के पास फेंकता है एंड फिर एना वो क्रॉस को लेकर लालोना के अंदर घुसेड़ देती है एंड उससे लालोना मारी जाती है एंड उसके बाद एना और उसके बच्चे फिर खुशी खुशी रहते हैं एंड बस इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मूवी? अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और ये भी बताना कि अगली मूवी मुझे कौन सी कवर करनी चाहिए। और अगर तुम्हें ऐसी मूवीज देखनी है तो इन पर क्लिक करो जल्दी। चलो फिर मिलते हैं।